अच्छा, बाय द वे वही केला ही आ रहा है आप लोगों में से। अच्छा, हाँ, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस किया था। न्यूरल नेटवर्क जो था वो काइंड ऑफ हमने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास इनपुट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स होगी, आउटपुट लेयर ऑफ न्यूरॉन होगी और हिडन लेयर ऑफ न्यूरॉन होगी। इनपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद होगी जितनी आपके पास इनपुट पैरामीटर्स होंगे, जी। और आउटपुट लेयर के अंदर भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद उतनी होगी जितने आपको नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं जिनको आपने प्रिडिक्ट करना है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम के मुताबिक ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को डिसाइड करना है। हिडन लेयर के अंदर हम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की जो तादाद है वो इनपुट लेयर के न्यूरॉन की तादाद के बराबर से शुरू करते हैं और कम्प्लेक्सिटी की बुनियाद के ऊपर उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने डिटेल के साथ ये लेक्चर रिकॉर्ड करके उसमें देखा था कि किस तरह से चीज़ें वेरी होती हैं। अब उन्हीं कंसेप्ट को हमने जो और वाली या एक्सॉर गेट वाली प्रॉब्लम थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है ना। प्रॉब्लम वाज कि हमने वो जो परसेप्ट्रॉन बनाया था वो और के डाटा को तो लर्न कर पाता था लेकिन एक्सॉर के लिए नहीं करता था। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा था कि परसेप्ट्रॉन के लिए चूंकि नॉन लीनियर डाटा लर्न नहीं कर पाता, उसके लिए वेट्स ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर हमने कहा कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो और नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन का हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। आज के लेक्चर में हमने उसी की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम जो था वो बेसिकली आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है। आपको याद होगा जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किया था, स्टेप फंक्शन, जिसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू थी कि अगर नेट की वैल्यू 0.5 से छोटी है तो देन वो जीरो कर देता था, अदरवाइज उसको क्या वन कर देता था। लेकिन ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है, ये जो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क वाला लेक्चर था, उसमें मैंने कुछ फंक्शंस आपको डिफाइन किए थे कि कोई भी मैथमेटिक्स का फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने उसका जब डेरिवेटिव लें तो उसको उसी फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो वो हमने कुछ ऐसी ही फॉर्म उसकी डिफाइन की थी। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन है, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फंक्शन इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो डेरिवेटिव चाहिए होता है ये बेसिकली जब हम लोग वेट्स अपडेट कर रहे होते हैं वहां पे इस डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये हमने एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसका डेरिवेटिव डिफाइन कर लिया। अब हमने ट्रेनिंग डाटा डिफाइन किया। उसमें आपके पास एक सेट है जिसमें दो ये इनपुट हैं और कोरस्पोंडिंग आउटपुट है। दो इनपुट है, ये x1 है, ये x2 है, और ये आपके पास टारगेट पर t1 आ गया। ठीक है, ये t आ गया, ये x1 x2 टी का सेकंड पैटर्न, ये थर्ड पैटर्न, ये फोर्थ पैटर्न आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने इसी डाटा की बुनियाद के ऊपर डिफाइन करना है कि हमारे पास इनपुट कितनी है। x1 और x2 आपके पास दो इनपुट हैं। ठीक है, सिमिलरली आउटपुट आपके पास कितनी है, एक है। तो आउटपुट का साइज कितना आ गया, एक आ गया। हिडन मैंने कहा कि हम लोग नॉर्मली जितने इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं ना वहाँ से ही शुरू करते हैं, और अगर वेट्स ना मिल रहे हो तो फिर हम लोग उनके अंदर न्यूरॉन्स की तादाद को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट साइज कितना आ गया, दो न्यूरॉन आ गए, बिकॉज वी हैव टू इनपुट्स। एंड हिडन लेयर हमने दो से शुरू की, और आउटपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद कितनी आ गई, वन, बिकॉज हमें यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए जिसको हमने प्रेडिक्ट करना है। नाउ अब आपके पास जो सर्किट ये जो नेटवर्क बनेगा उसमें दो इनपुट न्यूरॉन होंगे और दो ही हिडन न्यूरॉन होंगे और एक आउटपुट। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो इनपुट और हिडन के दरमियान न्यूरॉन्स होंगे और सिमिलर वेट्स होंगे, और हिडन और आउटपुट लेयर के अंदर दरमियान वेट्स होंगे। ठीक है, ये बात समझ गए ना। जी, इनपुट और हिडन लेयर के दरमियान वेट्स की तादाद होगी, एंड सिमिलरली हिडन और आउटपुट के दरमियान होगी। अब देखें उन वेट्स को हमने इनिशलाइज करवाना है इसके साथ, रैंडम वैल्यूज के साथ। ठीक है, वो कहाँ से चलेंगे, जितना हिडन का साइज है और जितना इनपुट का साइज है। ठीक है, आपको याद होगा सपोज ये इनपुट है, दो न्यूरॉन है, दो ही हिडन है, तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली दूसरा न्यूरॉन भी जो है वो सबके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक न्यूरॉन ने दोनों के साथ कनेक्ट होना है, दूसरे न्यूरॉन में भी दोनों के साथ कनेक्ट होना है। तो जितने हिडन न्यूरॉन होंगे उतनी मरतबा लूप चलेगी, एंड सिमिलरली जितनी इनपुट न्यूरॉन होंगे उतनी मरतबा इनपुट की लूप चलेगी। ठीक है,
इनपुट में दो न्यूरॉन हैं, दो ही आपके पास हिडन के अंदर हैं, ठीक है। इसने दोनों के साथ कनेक्ट होना है एंड सिमिलरली दूसरे ने भी दोनों इसके को साथ कनेक्ट होना है। तो जितने इसमें न्यूरॉन होंगे उतनी मरतबा कनेक्शंस डेवलप होंगे, ठीक है। तो इसके लिए लूप अलहदा से आ जाएगी, और जिन जिन के साथ कनेक्ट होना है उसकी लूप आपके पास अलग से आ जाएगी। तो यानी कि ये वाले जो वेट्स डिफाइन हो रहे हैं वो किसके दरमियान हो रहे हैं, इनपुट और हिडन के दरमियान। नहीं, हिडन में ज्यादा होंगे। नहीं, हिडन के हम लोग जितने इनपुट लेयर के अंदर न्यूरॉन है ना उतने हिडन से स्टार्ट करेंगे। और सपोज हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, और अगर आपके वेट्स मिल जाते हैं आपको जो उस प्रॉब्लम को लर्न कर पाते हैं, तो देन आपका वो नेटवर्क ठीक है। अगर फर्स्ट क्या वो लर्निंग आप काफ़ी ज़्यादा आइट्रेशन पढ़ाए जाते हैं, लर्निंग रेट को चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी वो लर्न नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग हिडन लेयर के अंदर दो की बजाय तीन कर देंगे। फिर दोबारा ऐसे प्रोसेस करेंगे, फिर चार करेंगे, फिर पांच करेंगे। इनपुट में का तो साइज फिक्स है ना, डाटा की बुनियाद के ऊपर है। डेट इनपुट के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो डिसाइड हो रहे हैं इस डाटा की बुनियाद के ऊपर, और आउटपुट में डिसाइड हो रहे हैं इस डाटा की बुनियाद के ऊपर। हिडन के अंदर आप लोग वेरी कर सकते हैं, और वो वेरी विकास हो रहे होते हैं कि जितना वो नॉन लीनियरिटी होगी उस प्रॉब्लम के अंदर, जितनी कम्प्लेक्सिटी होगी उतना वो नॉन लीनियर होगा, और उसके लिए आपको नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाते जाना, इंक्रीज करते जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस बात की समझ आ गई। इनपुट और हिडन के दरमियान जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके पास कितने होंगे, जितने इनपुट न्यूरॉन होंगे और जितने आपके पास हिडन न्यूरॉन होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की वेट्स की तादाद आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब आपके पास दो हिडन लेयर न्यूरॉन है और एक आउटपुट लेयर है, तो दोनों इसके साथ कनेक्टेड होंगे तो दो वेट्स आ जाएंगे। तो अब देखें आउटपुट में आपके पास एक न्यूरॉन है, तो आउटपुट की अब आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं है, दोनों एक एक के साथ दोनों एक से साथ कनेक्टेड हैं। जब इनपुट में दो थे हिडन में भी दो थे, तो इसके लिए भी लूप आ गई और इसके लिए भी क्या आ गई, लूप आ गई। अगर आउटपुट लेयर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद एक से ज्यादा होगी तो फिर उसके लिए भी क्या आ जाएगी, लूप आ जाएगी, ठीक है। सो अगेन वो रैंडम वैल्यूज इनिशियलाइज करवाएगा -1 से 1 के दरमियान, और कितनी रेंज होगी, जितने हिडन का साइज होगा। हिडन न्यूरॉन चेंज हो रहे होंगे ना, आउटपुट तो आपके पास फिक्स रहेगा, ठीक है। अब सिमिलरली ये बाइस्ड वैल्यूज़ हैं, ये मैंने आपको वो जो वीडियो रिकॉर्ड किया था फर्स्ट न्यूरॉन का जो थियोरेटिकल लेक्चर दिया था उसमें मैंने बाइस्ड वैल्यूज़ बताई थी कि हर न्यूरॉन की जो होंगी ना वो बाइस्ड वैल्यूज़ होंगी, उनको हम लोग क्या देते हैं कि अननोन फैक्टर्स जो हैं जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक इन्वायरमेंट के अंदर दो बच्चे पले बड़े हैं, एक का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा, दूसरे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा, तो उस चीज़ को ये बाइस्ड फैक्टर जो है ना वो हैंडल कर रहा होता है। बाइस जो है इनपुट न्यूरॉन की तो नहीं होगी, लेकिन हिडन न्यूरॉन की होगी, या हर न्यूरॉन की बाइस वैल्यू होगी, और सिमिलरली आउटपुट लेयर के अंदर तमाम न्यूरॉन्स की होंगी बाइस वैल्यूज होंगी। और आप देखें बाइस जो वैल्यूज हैं वो भी -1 से 1 के दरमियान इनिशलाइज हुई हैं, और वो कहाँ तक जा रही हैं, जितना हिडन का साइज है, जितने हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन, अगर 10 न्यूरॉन है सपोज तो 10 बाइस वैल्यूज होंगी हिडन के लिए, लेकिन अभी अपेरेंटली हमारे पास दो हैं, तो इस प्रॉब्लम के केस में दो बाइस्ड हिडन वैल्यूज होंगी, ठीक है। आउटपुट लेयर के अंदर आपके पास एक न्यूरॉन है, तो इसी वजह से यहाँ पे लूप की जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू वो -1 से 1 के दरमियान रैंडमली इनिशियलाइज करवा लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक बेसिकली हमने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन की है कि नेटवर्क के अंदर न्यूरॉन्स कितने होंगे और उनके वेट्स और कोरस्पोंडिंग बाइस्ड वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज करवाया है, ठीक है। ये बाइस्ड वैल्यूज जो है ना, ये जैसे हम लोग नेट कैलकुलेट करते थे ना, x1 w1 x2 w2 x3 w3, उसमें एट द एंड जाके ये बाइस्ड वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। हर न्यूरॉन की पहला न्यूरॉन है तो वो पहली वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, दूसरे न्यूरॉन के वक्त दूसरी वैल्यू ऐड होगी, तीसरे न्यूरॉन के वक्त तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी। वेट्स में ना, नहीं, वो नेट वैल्यू जहाँ पे कैलकुलेट हो रही है नेट में समेशन के अंदर, एग्जैक्टली। वो पहला लेक्चर जो मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क वाला भेजा था ना उसमें ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब लर्निंग रेट हमने डिफाइन कर लिया 0.5, नंबर ऑफ आइटेशंस 10,000, 10,000, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटेशंस टाइम हमने प्रोग्राम को चलाया, और टोटल एरर कैलकुलेट करने के लिए उसको इनिशियली ज़ीरो रख लिया। इनपुट और टारगेट उठानी है किस में से, ट्रेनिंग डाटा में से, ठीक है। इनपुट और टारगेट उठानी है किस में से, ट्रेनिंग डाटा में से। ये आपके पास इनपुट होगी और ये आपके पास क्या होगी, टारगेट होगी। यानी कि वो ये फॉर लूप क्या करेगी, बेसिकली ट्रेनिंग डाटा में से ये पहली चीज़ उठाएगी, पहली चीज़ में से ये जो फर्स्ट कोमा वाली चीज़ है ना, ये आपके पास इनपुट है, और दूसरी जो चीज़ है उसको क्या नाम दे दिया है, टारगेट है, ठीक है। अब
यानी कि पहली उठाएगा फिर उसके बाद दूसरी उठाएगा, तो उसमें फिर इनपुट कौन सी बन जाएगी, ये वाली, और टारगेट कौन सा बन जाएगा, वन ये वन। वन बन जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि ट्रेनिंग डाटा में से वो एक ये फंक्शन, ये वाली चीज़ उठाएगा, टुपल उठाएगा, और इसको उठा के पहली वैल्यू जो इसमें है उसको इनपुट का नाम दे देगा, कोमे के बाद दूसरी वैल्यू को क्या नाम दे देगा, टारगेट, ट्रेनिंग का नाम, टारगेट का नाम दे देगा। ठीक है। अब वो क्या करेगा, हिडन लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट को कैलकुलेट करेगा। तो जितने हिडन लेयर्स हैं हर एक की आउटपुट कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो उतनी मरतबा आप यहाँ पे लूप चला लेंगे। ठीक है। अब उसको हमने चूंकि हिडन लेयर के तमाम न्यूरॉन्स की आउटपुट को कैलकुलेट करके अपने पास स्टोर करवाना है, क्योंकि वो आउटपुट लेयर के न्यूरॉन की क्या बननी है, इनपुट बननी। ठीक, इनपुट लेयर की, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन की क्या बननी है, इनपुट इनपुट। बननी है। तो इस वजह से ये हमने एक हिडन लेयर आउटपुट की एक लिस्ट बना ली। जितने भी हिडन लेयर का साइज होगा उतनी वैल्यूज इसमें स्टोर करवा देंगे। पहले न्यूरॉन की आउटपुट इसमें स्टोर हो जाएगी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, एंड सो ऑन। हिडन सम हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ रही है, इनपुट जो हम लोग यहाँ पे आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद जो इनपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स हैं वो जे आई के साथ, जे आपके पास बेसिकली किस चीज़ के लिए है, जितनी आपके पास जो है ना यहाँ पे जे लूप चली हुई है, जितना इनपुट का साइज है। ठीक है। ठीक है। सपोज जो है ना आपके पास दो न्यूरॉन है, शुरू में दो ही आउटपुट के अंदर है, तो एक वेट ये इधर आ जाएगा, दूसरा वेट आपके पास इधर होगा। लेकिन इस न्यूरॉन की हम लोग आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके पास दो वेट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक इसका वेट आ रहा है, दूसरा इसका वेट आ रहा है। जितने इनपुट न्यूरॉन है ना उतने वेट्स आ रहे हैं ना, जी। इस न्यूरॉन की आउटपुट अगर कैलकुलेट करनी है तो जो है ना दो वेट्स आ रहे हैं, तो वो वेट किसकी बुनियाद के ऊपर आ रहे हैं, इनपुट लेयर की वजह से आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमने एक यहाँ पे लूप चला ली, जे किसके मुताबिक चेंज होगी, जितना इनपुट का साइज होगा। ठीक है। और आई जो है ना वो बेसिकली जो है ना हिडन लेयर का न्यूरॉन है। पहला न्यूरॉन है तो आई की वैल्यू वन होगी, दूसरा है तो टू होगी, तीसरा है तो थ्री होगी। तो आपके पास पहले न्यूरॉन की जो आउटपुट कैलकुलेट हो रही होगी ना, उसमें जो तमाम इनपुट लेयर्स के वेट्स होंगे वो आके उसके साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और उनको वो क्या करेगा, सम करेगा, और आपके पास हिडन सम आ जाएगा। ठीक है। और आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करेगा, जो हिडन सम की आउटपुट आ रही है उसको सिग्मॉइड फंक्शन में भेज देगा। ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन में वो भेज के वैल्यू रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो वो एक न्यूरॉन की आपके पास आउटपुट आ जाएगी। उसको हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करवा देंगे इस लिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद दूसरे न्यूरॉन की, फिर उसके बाद तीसरे न्यूरॉन की, चौथे न्यूरॉन की, और साथ यहाँ पे देखिए हम सिर्फ 22 वैल्यूज में क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। जो ऊपर 22 रैंडम वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई हुई थी ना, उसको सिंपली क्या करवा रहे हैं, ऐड। ऐड करवा रहे हैं। ठीक है। -1 और 1 के दरमियान। -1 और 1 के दरमियान थी, जो 22 हिडन वाली करवा रहे हैं। ठीक है, जी। क्योंकि अभी हम लोग किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस लूप के अंदर हम लोग हिडन लेयर्स की आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। जब ये लूप कंप्लीट होगी तो इसका मतलब है जितने भी हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन्स होंगे उनकी आउटपुट क्या हो चुकी होगी, कैलकुलेट हो चुकी होगी। अब वो आउटपुट एज एन इनपुट बनेगी आउटपुट लेयर के न्यूरॉन की, मतलब वो आउटपुट अपने क्रॉसपोंडिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आउटपुट न्यूरॉन की आउटपुट कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे आके आउटपुट का सम कैलकुलेट करने के लिए अब दिस टाइम देखें, यहाँ पे इनपुट की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हिडन लेयर की आउटपुट को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे वेट्स, यहाँ पे कौन से थे वेट्स, इनपुट टू हिडन वाले थे, इनपुट जी। और हिडन के दरमियान थे। अब आपके पास हिडन तो हिडन और आउटपुट के आउटपुट के दरमियान जो दरमियान। वेट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आएंगे। और अब चूंकि पहले जो वेट्स चेंज हो रहे थे वो इनपुट के साइज की वजह से चेंज हो रहे थे, हिडन अब लेयर के हिडन हिसाब लेयर से। की, तो उसी वजह से यहाँ पे क्या आ गई, लूप किसके लिहाज से आ गई, हिडन के हिसाब से आ गई। और अब जो 22 वैल्यू होगी वो किसकी होगी, आउटपुट आउटपुट वाली। की। ठीक है, तो मतलब हमने स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप ज़हन में रखना है। ठीक है। जी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अब दोबारा से फिर समझ लें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लूप क्यों यूज़ की है, बिकॉज हिडन लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद ज़्यादा ज्यादा है, है। हर एक की आउटपुट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लूप यूज़ कर ली। ठीक है। अब हिडन लेयर की जो आउटपुट हिडन लेयर के न्यूरॉन की आउटपुट कैलकुलेट होनी है, जो इनपुट आ रही है, इनपुट्स की और इनपुट और इनपुट से जो उनके साथ वेट कनेक्टेड है। जी। ठीक है। तो इनपुट के साथ वेट जो कनेक्टेड है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनपुट के लिहाज से लूप यूज कर ली। ठीक है। और वेट्स को क्या किया, इनपुट से मल्टीप्लाई किया और सबको सम किया, तो हिडन सम आपके पास आ गया। ठीक है, एक न्यूरॉन का, उसको सिग्मॉइड में भेजा, आउटपुट आई, और उसको आउटपुट लेयर के अंदर हिडन लेयर की आउटपुट में स्टोर अपेंड करवा। करवा लिया। ठीक है। फिर दूसरे न्यूरॉन की, फिर तीसरे न्यूरॉन की, फिर चौथे न्यूरॉन की। ठीक है।
जब ये फॉर लूप कंप्लीट होगी तो इसका मतलब है कि वो इस हिडन लेयर आउटपुट लिस्ट के अंदर तमाम न्यूरॉन्स की आउटपुट को क्या कर चुका होगा, स्टोर करवा चुका होगा, तमाम हिडन लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट को स्टोर करवा चुका होगा। और ये हिडन लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट बननी है इनपुट किन की, आउटपुट लेयर की। वो एक है अभी हमारे पास प्रॉब्लम के मुताबिक, तो इस वजह से यहाँ पे लूप नहीं आ रहा। अगर सपोज कि आपके पास एक से ज्यादा न्यूरॉन होंगे आउटपुट लेयर के अंदर, ठीक है, तो देन उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हिडन आउटपुट के दरमियान यहाँ पे जैसे इधर आपके पास दो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, इधर भी आपके पास क्या आ जाएंगे, दो इंडस्ट्रीज आ जाएंगे। और कोरस्पोंडिंग आपके पास देखिए हिडन साइज के मुताबिक ही उसके साथ वेट्स की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आउटपुट लेयर के अंदर एक न्यूरॉन है, दो इधर हैं, तो इसकी वजह से भी वेट आ रहा है, इसकी वजह से भी वेट आ रहा है। ठीक है। तो इसकी इनपुट इसके वेट से मल्टीप्लाई होके प्लस इसकी आउटपुट एज एन इनपुट इसके वेट से मल्टीप्लाई होके दोनों सम होंगी, और प्लस जो है ना आउटपुट की जो बाइस वैल्यूज है वो ऐड होंगी। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ इंडेक्स नहीं यूज हो रहा, जैसे ये चीज को हम लोग इंडेक्स का नाम देते हैं, इसके साथ नहीं यूज हो रहा। इसकी वजह क्या है, एक आउटपुट है। एक आउटपुट लेयर के अंदर एक न्यूरॉन है, इधर आपके पास 22 हिडन के अंदर कितने, दो दो या एक से ज्यादा थे। एक से ज्यादा थे जनरली। तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या किया था, 22 हिडन के जो लूप चला के ही हमने क्या किया था, रैंडम वैल्यूज बनाई थी। ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट होगी, आउटपुट को सिग्मॉइड में भेजा। अब जो आउटपुट आ रही है उस टारगेट की मदद से क्या कर लिया, एरर कैलकुलेट कर ली। ठीक है, एरर का स्क्वायर ले लिया, ये हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हुए हैं। तो उसके बाद आउटपुट का ग्रेडियंट ले लिया, एरर को मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, सिग्मॉइड के डेरिवेटिव के साथ, और उसमें हमने आउटपुट को पास कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल वो जो हमने फार्मूला लिखा था ना, W इज इक्वल टू W प्लस अल्फा लर्निंग रेट लर्निंग रेट, और हाँ जी अल्फा, लर्निंग रेट इनटू इनपुट। हाँ जी एरर थी। तो वो बेसिकली एरर इनटू जो W था ना, W प्लस, सो वो एक सिंपल फार्मूला था, W इज इक्वल टू W प्लस अल्फा एरर और इनपुट था। ठीक है, वो सिंपल फार्मूला था। ठीक है। उस फार्मूले की जो मैथमेटिक्स है उसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं, कि वो जो आउटपुट जो है ना वो वेट्स के लिहाज से किस तरह से चेंज हुई है, उसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एरर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो हमारे पास सिग्मॉइड का डेरिवेटिव था उसी में हम लोग आउटपुट पास कर रहे हैं। तो ये अगेन आपके पास एक नंबर आ जाएगा। दिस आउटपुट ग्रेडियंट विल बी यूज टू अपडेट द वेट्स ऑफ ईच जो है ना हिडन ग्रेडियंट। ठीक है, हिडन ग्रेडियंट के लिए अंदर कैलकुलेट हो गया, ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको हमने फॉलो करना है। ठीक है। अब उसके बाद हमने वेट्स को अपडेट करना है इस आउटपुट ग्रेडियंट की मदद से। क्या होगा, आउटपुट लेयर की जो हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है उसके वेट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। और हिडन लेयर के जो वेट्स का ग्रेडियंट, आउटपुट का ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वजह से वो वेट्स अपडेट होंगे जो हिडन और इनपुट के दरमियान हैं। ठीक है। ठीक है। दोबारा से फिर समझ लें कि हमने ये जो आउटपुट ग्रेडियंट, आउटपुट की बुनियाद के ऊपर हमने आउटपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स है ना उनको अपडेट करना है। ठीक है। हिडन लेयर की जो आउटपुट है उसका ग्रेडियंट जब लेना है तो उसकी वजह से हमने इनपुट और हिडन के दरमियान जो वो वेट्स वेट हैं था वो उन वेट्स को अपडेट करना है। ठीक है। सो अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट वेट्स एंड बाइसेस फॉर आउटपुट लेयर, यानी कि आउटपुट लेयर के साथ जो जितने भी वेट्स हैं उनको अपडेट करना है। तो कितने वेट्स हैं, वो जितना हिडन का साइज होगा ना, हमने दो की बजाय जनरल रखना है। हिडन का साइज कितना है, दो है अभी फिलहाल, जितना हिडन का साइज होगा उतनी मरतबा लूप चलेगी इधर। ठीक है, उन वेट्स को वो क्या करेगा, अपडेट करेगा, लर्निंग रेट, आउटपुट ग्रेडियंट और हिडन लेयर की आउटपुट आ गई। ये हमने साथ इनपुट मल्टीप्लाई करना था ना, तो आउटपुट लेयर के अंदर पड़े हुए न्यूरॉन की इनपुट कौन सी थी, हिडन हिडन लेयर लेयर की की आउटपुट जी। आउटपुट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इनपुट की जगह पे क्या आ गया, हिडन लेयर की हिडन आउटपुट। हिडन लेयर की आउटपुट आ गई। तो अब यहाँ पे यानी कि हम लोग एरर की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, आउटपुट ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट हुआ है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते थे, एरर जो यहाँ पे पड़ी। ठीक है। लेकिन उसके साथ हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव यूज कर लिया, ताकि हमें जो रेट ऑफ चेंज इन वेट्स आ रही हैं वो भी हमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये बेसिकली जो है ना उन वेट्स को अपडेट कर देगी। अब 22 की जो हिडन वैल्यू है, 22 आउटपुट की जो 22 वैल्यू है वो एक ही है, तो उसमें लर्निंग रेट प्लस आउटपुट ग्रेडियंट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, इसको हमने लूप में नहीं रखा, बिकॉज आउटपुट लेयर का 22 वैल्यू कितनी है, एक ही है जी। ठीक है, जबकि उसके वेट्स जो हैं वो जितने हिडन के साथ साइज था, हिडन के अभी अब हमारे पास दो साइज था तो दो वेट्स जा रहे थे, तो इस वजह से उसको क्या कर लिया, लूप में रख लिया।
ठीक हो गया। अब सिमिलरली जो हमने वेट्स अपडेट करने हैं इनपुट और हिडन के दरमियान, ठीक है, तो जितने इनपुट का साइज होगा उतनी मरतबा लूप चलेगी, जितना हिडन का साइज होगा उतनी मरतबा लूप चलेगी। ठीक है, इनपुट की एक वैल्यू के लिए हिडन के तमाम वेट्स अपडेट होंगे, ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू के लिए तमाम वेट्स अपडेट होंगे, फिर तीसरी एंड सो ऑन जितना भी साइज होगा। तो देखें यहाँ पे पहले हिडन साइज आ गया, इनपुट साइज आ गया, तो वेट हिडन और इनपुट के दरमियान जो वेट्स हैं, लर्निंग रेट, हिडन ग्रेडियंट जो ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है यहाँ पे, और उसके साथ अब दिस टाइम इनपुट आ रही है, दिस टाइम इनपुट आ रही है ना, तो इस वजह से वेट्स अपडेट हो गए। अब जो बाइस हिडन है, वो आपके पास जितना हिडन का साइज है, जितना आपके पास क्या है हिडन का हिडन का साइज है, उतने ही आपके पास Nice. बाइस वैल्यूज हैं। जी तो उनको भी हमने इस लूप से बाहर लेके आना है। ये वाली लूप जो है वो बाइस हिडन को कैलकुलेट कर लिया, अगेन लर्निंग रेट और हिडन ग्रेडियंट आ गया। समझ आ गई ये चीज कि जी नहीं? फिर ये हिडन ग्रेडियंट का थोड़ा सा बताइएगा दोबारा। देखिए, जो हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि देखिए आउटपुट के ऊपर हमें एरर आई, ठीक है, वो जो एरर है वो अकामुलेटिव एरर है, आउटपुट न्यूरॉन की भी और हिडन लेयर हिडन के, की भी। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस एरर की वजह से तमाम न्यूरॉन्स को, तमाम वेट्स को अपडेट ना किया जाए, ठीक है। जो इनपुट और हिडन और आउटपुट के दरमियान वेट्स हैं, वो आउटपुट लेयर के अंदर न्यूरॉन के अंदर जो एरर आ रही है उसकी वजह उसकी से बेस अपडेट पे हो, अपडेट हो। अपडेट हों, और जो हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन्स हैं उनकी एरर की वजह से जो है ना वो इनपुट्स। इनपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स हैं ना उनको अपडेट करें, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, हिडन ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है और आउटपुट ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है। आउटपुट ठीक है। ग्रेडियंट आउटपुट आउटपुट के के अंदर लिए पाई जाने वाली जी एरर, और हिडन ग्रेडियंट के अंदर हिडन लेयर हिडन वाली। लेयर के अंदर पाई जाने ठीक है। वाली एरर, ठीक है, उसको ठीक है। यूटिलाइज किया है। समझ आ गई? ठीक है। ठीक है। अब उस चीज़ को आप लोग इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अब ये एक फीड फॉरवर्ड है, अब आगे एल्गोरिथम्स की थोड़ी सी टाइप्स आती जाएंगी, वहां पे मैं आपको और चीज़ें भी एलेबोरेट करता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमने बेसिकली इन दो लूप्स के अंदर क्या किया है, जो वेट्स थे उनको कोरोस्पोंडिंग एरर और से अपडेट किया है, और जो बाइस वैल्यूज हैं उनको भी क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर, इसमें हमने पहले वाले के अंदर क्या किया है, आउटपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स और बाइसेस थी उसको अपडेट अपडेट किया। जो दूसरी दो फॉर लूप थी उसमें हमने क्या किया, हिडन और और इनपुट के दरमियान जो वेट्स थे और बाइसेस थी वैल्यूज उनको क्या अपडेट की। अपडेट कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जी अब ये हम लोग प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे, और जो है ना हर हजारवीं आइटेशन के बाद हम लोग टोटल एरर को क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। और ये एट द एंड जो है ना टेस्टिंग का है, टेस्टिंग की तरफ मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जब वो ये वाली परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। वन बाई वन हम लोग चलते हैं। ये काफ़ी जल्दी उसने लर्न कर लिया, थोड़ा डाटा था। तो पहली आइटेशन के अंदर एरर जो थी ना, जीरो के अंदर, जब फर्स्ट टाइम था तो एरर कितनी थी, 1.1006 थी। 1000 आइटेशन के बाद जो एरर है वो 0 पॉइंट, 1000 आइटेशन का मतलब क्या है, 1000 आइटेशन का मतलब ये है कि उसने इनपुट का पहला पैटर्न लिया, दूसरा पैटर्न लिया, तीसरा पैटर्न के लिया, पूरे ये नेटवर्क में से गुजारा। ये हाँ जी, हाँ ये जी। आ गया। नहीं, एक आइटेशन के अंदर, एक आइटेशन के अंदर उसने इनपुट के चारों पैटर्न गुजारे, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी आइटेशन के अंदर चारों, चारों तीसरी के अंदर, चौथी के अंदर, पांचवी के जी अंदर, तमाम आइटेशन वो परफॉर्म करता है कि जब 1000 आइटेशन हुई तो आपके पास एरर इतनी थी, अगली 2000 जब आइटेशन हुई तो एरर इतनी रहेगी, हम्म, ठीक है। यानी कि एक आइटेशन के अंदर वो चारों पैटर्न्स को गुजारता है, ठीक है। फिर ठीक अगले है। पैटर्न, फिर इस तरह से, और ये कीप करते करते जब 9000 के करीब जाता है तो 0.00 1 3 13, ये कह लें कि एक्यूरेसी यहाँ से निकालनी हो तो हम लोग डायरेक्ट 99 पॉइंट जो है ना वो कह लें कि 96 के करीब एक्यूरेसी, ठीक है। तो देखें अब टेस्टिंग के अंदर क्या किया है, टेस्टिंग के लिए जो हम लोग इनपुट और टारगेट ट्रेनिंग डाटा को ही दोबारा से पास करते हैं, जो वेट्स यहाँ पे आए हुए हैं ना, हम्म ठीक है। जब ये 10,000 आइट्रेशन गुजरेंगी तो उस वक्त इनपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स हैं, हिडन और आउटपुट के दरमियान जो वेट्स हैं, वो वाले वेट्स होंगे जो अपडेटेड हो। जो अपडेटेड होंगे, जी ठीक है। उन अपडेटेड वेट्स में से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, इनपुट और टारगेट्स को वन बाय वन पास करेंगे। वो हिडन लेयर की आउटपुट कैलकुलेट करेगा, अगेन किस तरह से, सिग्मॉइड के अंदर वो सम वैल्यू इनपुट को, इनपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स हैं उसको सेम ऊपर वाले फार्मूले को क्या कर रहा है, पास कर रहा है,
ठीक है। तो ये हिडन लेयर की आउटपुट कैलकुलेट होगी, फिर आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए अगेन उसमें क्या किया, हिडन लेयर की आउटपुट को और वेट हिडन और आउटपुट के दरमियान को पास किया, और सम वैल्यू लेके उसको सिग्मॉइड में पास कर दिया, तो आउटपुट जो आई उसको यहाँ पे क्या कर लिया, प्रिंट करवा प्रिंट लिया। को ठीक है। अब यहाँ पे उसको साथ राउंड ऑफ किया हुआ है, वो एक अलग बात है। तो पहली इनपुट क्या थी, 0 0 थी। प्रोडिक्टेड आउटपुट क्या है, 0। जीरो और एक्सपेक्टेड क्या थी, वो भी 0 थी, यानी कि ट्रेनिंग डाटा में जो जी थी। एंड इस पैटर्न के लिए 1 आनी चाहिए थी, 1 आ रही है, 1 एक 0 पे 1 आनी है, 1 1 पे 0 आनी चाहिए, तो 0 आ रही है। ठीक है। जी अगर सपोज किया हमारी ये ना आती, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते, हिडन लेयर में नहीं, जो अभी होता था हिडन लेयर पे डायरेक्ट न्यूरॉन इंक्रीज करने की वजह हम लोग यहाँ पे क्या करते, आइडियल। लर्निंग रेट को कम करते हैं। जी अच्छा। ठीक है, लर्निंग रेट को कम करते, स्टिल वो लर्न नहीं करता, हम लोग नंबर ऑफ आइटरेशंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और फिर भी अगर काम नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चुप करके जैसे हिडन लेयर में से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थ्री की कर तादाद दो। के कर देते, 2 से 3 कर देते, फिर प्रोसेस रिपीट करते हैं, एंड सो ये काम हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इसमें हम लोग ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं जो ग्राफ पुराने वाले किए हैं। सॉर्टिंग जो है। हाँ जी, प्लॉटिंग जो है, उसके लिए कोड भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये आप लोगों ने खुद करना है, और यहाँ से कोड देख के आपने खुद टाइप करना है, ये मैं कोड वाली फाइल आप नहीं दूंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड होगी है ना। ठीक है। ठीक है, इसको कोड आपने खुद से टाइप करना है, जब आप टाइप करेंगे तो आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, वो आप क्वेश्चन साथ पूछेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। जी ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर अब, और अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे।